ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। विंध्य पर्वत को एक बार ये भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद नारायण का नाम लेते लेते विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य ने उनसे अपनी मन की बात कह दी। नारद ने भांप लिया कि उन्हें अहंकार के आकाश से धरती पर लाने की आवश्यकता है। अतः नारद ने उन्हें अपनी विधि से दिशा दिखाने का निर्णय लिया। नारद विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता था? विंध्य ने महादेव की आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, मैंने विंध्य को आश्वस्त कर दिया है कि आपकी तपस्या करने से उसे उसका मनोवांछित वरदान प्राप्त हो जाएगा। अब मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करना। मैंने उचित किया ना प्रभु? नारायण नारायण। अब क्या होगा स्वामी? सभी का आकार उनके दायित्वों के अनुसार और अनुपात में निर्धारित किया गया है। विंध्य अपने को और विशाल बनाने हेतु तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु ऐसे वरदान से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होगा, अर्थात समस्या उत्पन्न होगी। किंतु विडंबना देखो पार्वती, उसकी भक्ति भी सच्ची है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे मार्ग पर लाना होगा पार्वती। ऋषि पिपलाद, महादेव ने क्या किया? आपको क्या लगता है क्या किया होगा उन्होंने? विंध्य को भ्रमित कर दिया होगा, और क्या, ताकि वो उनसे वरदान ही ना मांग सके। या उन्होंने कोई और वरदान देने का प्रस्ताव रखा, किंतु वो वरदान नहीं दिया जो विंध्य चाहता था। नहीं, तुम्हारे त्रिदेव कभी किसी को इतना बड़ा वरदान नहीं दे सकते। नहीं दिया ना वरदान ऋषि पिपलाद। क्या हुआ ऋषि पिपलाद? वरदान दिया? विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। उठो विंध्य। प्रभु, 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 मेरी तपस्या सफल हुई ना? हाँ विंध्य, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल हुई। मांगो, मनवांछित वरदान मांगो। प्रभु, मैं आपकी कृपा से विशाल तो हूं, और मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूं। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो, मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो। किंतु क्यों विंध्य? तुम
तुम तो इस संसार के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। यही तो प्रभु, मैं विशाल पर्वतों में से एक नहीं, सबसे विशाल बनना चाहता हूं। यदि आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं वर्षों वर्षों तक ये तपस्या करता रहूंगा और एक न एक दिन आपको पुनः यहां आना ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। ये हुई ना बात विंध्या। उसके बाद क्या हुआ ऋषि पिपलाद? उचित है विंध्य, तुम कितने विशाल होना चाहते हो? मैंने कहा ना प्रभु, सबसे विशाल। किंतु आज मैं भले सबसे विशाल पर्वत बन जाऊं, पर कल कोई मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशालता बढ़ा सकूं, उसकी कोई सीमा ना हो। उचित है विंध्य, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित वरदान अवश्य दूंगा, किंतु मेरा एक कथन स्मरण रखना, इस सृष्टि में सबके आकार का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा विंध्य कि तुम्हारे किसी भी कृत्य से इस संसार के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अवश्य प्रभु, इस संसार में एक पर्वत की विशालता से कोई संकट कैसे आ सकता है प्रभु? प्रभु वरदान देने में अब विलंब ना कीजिए। अवश्य विंध्य, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। वो विशाल होता गया, और शीघ्र ही पृथ्वी पर सबसे विशाल हो गया। किंतु उसके मन में आया कि कहीं दूसरी ओर मेरु पर्वत भी वरदान पाकर बड़ा हो गया तो फिर वो और विशाल होता चला गया। और अंत में इतना विशाल हुआ कि पृथ्वी पर उसका भार असह्य हुआ। मां पर फिर मां ने क्या किया? केवल पृथ्वी देवी ही नहीं, अपितु इंद्रादि देवता भी महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु, विंध्य ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि उसके भार को सहन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है प्रभु। शीघ्र विंध्य के लिए पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रभु, अब तो मुझे भी भय हो रहा है कि कहीं मैं विंध्य के शिखर से टकरा न जाऊं। मुझे भी यही भय है प्रभु। अब समय आ गया है। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा? विंध्य को और विशाल बनना होगा। किंतु देवराज, जो बाण निकल चुका है उसे वापस खींचा नहीं जा सकता, किंतु फिर भी दिशा तो दी जा सकती है। नारायण नारायण। अद्भुत, बन गया ना सबसे विशाल। हाँ हाँ, विशाल तो अवश्य,
किंतु सबसे विशाल कहना उचित होगा या नहीं, ये तो क्यों? मुझसे अधिक विशाल कौन है इस पृथ्वी पर? विंध्य, अब तुम केवल पृथ्वी पर नहीं रहे, तुम्हारी विशालता आकाश तक पहुंच गई है। इसलिए तुलना के मापदंड परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल पृथ्वी को मत देखो, देखो तो इन ग्रह नक्षत्रों को देखो, वो तो तुमसे विशाल हैं। और फिर त्रिदेव, त्रिदेव तो, और त्रिदेवों में महादेव। सब कहते हैं कि महादेव से विशाल कुछ भी नहीं है। उचित कहते हैं आप देवर्षि, मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था। मुझे सबसे बड़ा होना है, महादेव से भी विशाल। नारायण नारायण। और इस प्रकार विंध्य का आकार सबसे विशाल हो गया। फिर विंध्य ने ऊपर देखा। मुझसे भी ऊपर ये क्या दिख रहा है? में धूल के कण समान भी नहीं हूं। संभव कैसे है ऋषि पिपलाद? तुम ये कहना चाह रहे हो कि समस्त सृष्टि महादेव के रुद्राक्ष के अंदर है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहां कभी गया ही नहीं। ऋषि पिपलाद, तुम ये कहना चाह रहे हो कि त्रिदेवों में महादेव सबसे विशाल है? जिस क्षण आपको ये अर्थ ज्ञात हो जाएगा, उसी क्षण आप ये समझ जाएंगे कि विंध्य को ब्रह्मदेव, नारायण या महादेव में से कोई भी दिख सकता था। महादेव का रुद्राक्ष दिखा, परंतु उसे उस स्थान पर नारायण का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मदेव का ब्रह्म कमल भी दिख सकता था। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण था तो केवल इतना कि विंध्य को अपनी नगण्यता का बोध हो, और वही हुआ। ओम। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया। मुझ
मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए। गुरु